रीमा उमर साहिबा, भी हम बात कर रहे थे जवाब तलबी की। कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बुला भी लिया है। तो क्या आपको लगता है शायद खाकान अब्बासी और नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है ओपन समात हो सकेगी? क्या सिर्फ इन 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी या पूरे हल्के को दोबारा करना चाहिए पोल? शुक्रिया लीना। अगर आपकी इजाजत हो, मैं पिछले जो एक कमेंट था उस पर आना चाहती हूँ कि जो हुआ बाई इलेक्शंस में वो जमहूरियत के नाम पे धब्बा है कि नहीं। ये मुझे बहुत तशवीश होती है इस बात से कि अक्सर हम जमहूरियत को इंतजामिया के साथ कन्फ्लेट कर देते हैं। अगर इंतजामिया सही तरह से अपना काम नहीं कर रही, अगर गवर्नेंस अच्छी तरह से नहीं हो रही, तो हमारी तनकीद सिस्टम पे होती है जो जमहूरियत है। जमहूरियत का क्या मतलब है अलीना? जमहूरियत का मतलब है कि आप वोट करेंगे अपने हुक्मरानों के लिए और आपका उस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी, आप पे आपके हुक्मरान थोपे नहीं जाएंगे। ये जमहूरियत का मतलब है। अगर उसके अंदर मसाइल पेश आते हैं कि आप पूरे अमले को अगवा कर लें, आप लोगों को डरा धमका के वोट उनसे हासिल करें, आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को डराएं धमकाएं, वायलेंस हो, ये सब चीजें मसाइल हैं जिनको हल करने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि जमहूरियत के कॉन्सेप्ट पे या जमहूरियत एक पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पे उस पर धब्बा लग जाता है। शायद आपने भी ये सुना हो, जब खवातीन आजादी की बात करती हैं और उस आजादी की वजह से उन पे हरासमेंट होती है, अगर वो बाहर स्ट्रीट्स पे निकलती हैं उनके साथ और ज्यादती होती है, तो ये कहा जाता है और आजादी मांगो। मसला हम कहते हैं आजादी है, मसला ये नहीं है कि जो लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हैं या जो जुराइम करते हैं, हम उससे फोकस हटा के आजादी की तरफ फोकस कर देते हैं। मुझे ये जमहूरियत में भी लगता है कि जो इश्यूज सामने आते हैं, जो इस प्रोसेस को मैनिपुलेट करते हैं, जो सिस्टम को चलने नहीं देते, हम उनसे फोकस उठा के जमहूरियत पे फोकस कर देते हैं। और भी बहुत से मुल्क है अलीना जिसमें मसाइल वही हैं जो हमारे हैं, लेकिन वहां पे हम जमहूरियत को सवालिया निशान नहीं बना देते। तो मेरा ख्याल है इसको हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। जो हुआ बहुत तशवीशनाक है। आगे इलेक्शंस होंगे, लोकल इलेक्शंस होंगे, क्या वो भी इसी तरह होंगे? मुझे उसके बारे में भी ख्याल आता है, क्या 2023 में जब इलेक्शंस होंगे वो भी ऐसे होंगे, उसमें भी इस तरह का वायलेंस होगा? क्या हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो इलेक्शन करवा सके? ये भी एक सवाल उठता है। लेकिन इसमें जमहूरियत को कोई धब्बा नहीं लगता। जमहूरियत को हमने इससे अलग देखना है। अच्छा, और आपका बाकी सवाल मैं जल्दी से इसको रिस्पॉन्ड कर लूं। अलीना, हार मैं मजहर साहब से एग्री करती हूँ, जीत चाहे किसी की ना हुई हो, हार पीटीआई की हुई है। क्यों? उनका खुद इमरान खान साहब कहते थे, और ये कन्वेंशनल विजडम भी है, कि बाई इलेक्शन में जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसको एडवांटेज होता है। उसके बावजूद पीटीआई अक्सर सीट्स जो है वो हारी है। इसके अलावा वो कहते थे कि जो बाकी पार्टीज है इनकी तो अवाम में बिल्कुल सपोर्ट नहीं रही। ये भी साफ सामने आ गया कि उनकी सपोर्ट अभी भी है। तीसरा और सबसे ज्यादा अमीना, लोग जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जो डस्का में हुआ वो काफी हद तक अनप्रेसिडेंटेड है। या आपने लोगों को अगवा करके उनके मतलब आपने कि किस तरह ये हुआ, ये रिजल्ट्स कैसे ओवरनाइट चेंज हुए, इलेक्शन कमीशन तक ने इस पे नोटिस लिया है। तो ये कोई आम चीज नहीं है जो होती रहती है। तो ये जो एक आइडिया था पीटीआई का कि वो बाकी सब सियासी जमातों से बालातर है, उनका मॉरल हाई ग्राउंड है, इवेंचुअली वो भी इसी तरह की चीजें करते हैं जीतने के लिए। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो एक्सपेक्ट करते थे कि और लोग उनके लिए ऐसी चीजें मैनेज करेंगे, लेकिन जब उन्होंने खुद करने की कोशिश की तो ना सिर्फ इस तरह की चीजें सामने आई, नजर आता है कि वो इनकॉम्पिटेंट भी हैं। वो इस तरह खुद से सही तरह मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते निजाम को। तो ओवरऑल ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। और मैं मजहर साहब की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। हम सबको आगे किस तरह ये सिस्टम चलेगा उस पे हमें सोचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए, लेकिन पीटीआई की शिकस्त हुई है।